हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पांचवा T20 मैच भारत और इंग्लैंड के बीच जो खेला गया उसमें भारत ने 150 रन से जो जीत हासिल की। और T20 सीरीज में जो इंग्लैंड भारत से 4-1 से हारी, उसका रीजन, उसकी वजह, उसका कारण क्या रहा? तो उसकी कई वजहें थी। नंबर एक, जो बटलर ने टॉस जीता चौथे T20 में और पांचवें T20 में, तो दोनों बार भारत को बल्लेबाजी की दावत दे दी। आपने चौथी जो T20 मैच में चौथे में टॉस जीता तो भारत को बल्लेबाजी की दावत दे दी, भारत ने वो मैच 15 रन से जीत लिया। उसके बाद पांचवें मैच में भी आपने T20 में भारत को बल्लेबाजी की दावत दे दी। वो 3-1 से वैसे ही आगे थे, फिर माइंड होके और वो खेल गए और एक ऐसा स्कोर रख खड़ा कर दिया जो कि क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड के सामने नामुमकिन था, भारतीय स्पिनरों के सामने इंग्लैंड के लिए। उसके बाद हार का दूसरा जो रीजन और वजह थी कि जो बल्लेबाज थे इंग्लैंड के, उन बल्लेबाजों के जो शॉट सिलेक्शन थे, यानी जो उनके शॉट थे वो शॉट सही तरह से बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। बल्लेबाज खेल कहीं रहे थे, गेंद कहीं जा रही थी, शॉट कहीं खेल रहे थे, गेंद कहीं जा रही थी, तो उनके शॉट सिलेक्शन जो थे वो सही नहीं थे। नंबर तीन, बल्लेबाजों की जो बल्लेबाजी थी वो लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। उन्हें यही नहीं मालूम, डजेंट मैटर टीम की क्या सूरत हाल है, टीम की क्या कंडीशन है, हमें किस तरह से खेलना चाहिए, टीम को जिताना चाहिए। वो अपने हवाई शॉट खेल रहे थे, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद जो चौथा हार का रीजन था, स्पिनरों के सामने घुटने टेक देना। भारतीय स्पिनरों के सामने वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मेरी एक समझ में बात नहीं आई, क्या आप आदिल रशीद को नहीं खेल रहा हो, साकिब मसूद को नहीं खेलते हो, अपने स्पिनरों को नहीं खेल रहा हो? क्योंकि भारत को स्पिनरों को खेलने में आपने इतनी क्या परेशानी थी? जब आप अपनों को खेलते हो तो भारतीयों को भी खेल लेना चाहिए थे। तो भारतीय स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए, बुरी तरह से सर के नहीं, खड़े से ही गिर पड़े। उसके बाद जो पांचवा हार का रीजन और कारण जो था, वजह थी कि साझेदारी, इंग्लैंड की टीम की कोई भी बल्लेबाज सही तरह से साझेदारी नहीं कर पाए, पार्टनरशिप ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आप चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, आपको पार्टनरशिप साझेदारी करना होगी, तभी आप मैच को जीतेंगे। और छठा जो हार का रीजन कारण वो था, जो वजह थी, वो ये थी कि पूरे ओवर न खेलना। पांचवें T20 मैच में 20 ओवर का मैच है और आप 10.3 ओवर में ऑल आउट और आप पूरी टीम 97 रन पे, तो ये कौन सा क्रिकेट है? 20 ओवर के मैच को 20 ओवर तक खेलो आप, ये नहीं कि 10.3 ओवर में 20 ओवर तक खेलते तो हो सकता है मैच जो आपका था हार कम होती, 40 से 50 रन से हारते, 60 रन से हारते, तो कम से कम 150 रन की हार तो कम हो जाती। तो बुरी तरह से फेल, ये भी हार की वजह रही कि आप 20 ओवर के मैच को 20 ओवर तक खेलोगे तभी तो आप मैच के आसपास पहुंचोगे, ये नहीं कि आप 10.3 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट। तो ये सारी चीजें थी इंग्लैंड की हार की वजह रही। उसके बाद टॉस जो आपने जीत लिया, पांचवें में भारत को बल्लेबाजी की दावत दे दी, हार की वजह ये सबसे बड़ी, क्योंकि आपने टॉस जीता था तो पहले बल्लेबाजी करते, एक अच्छा सा स्कोर रखते भारत के सामने। आप सीरीज तो हार ही गए थे, लेकिन फिर रिमाइंड होकर अपने बल्लेबाजों से कहते कि आप एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, हम टॉस जीते, फिर रिमाइंड ने सिक्का हमारे पाले में गिरा, लेकिन वो भारत के पारे में डाल दिए। भारत का कोई भी बल्लेबाज सही तरह से ना खेलने के बाद भी अभिषेक शर्मा एक बिल्कुल फ्री थे। अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली है, जो मैच में कोहराम मचाया, जो इंग्लैंड के बॉलों की पिटाई की है, सारे बॉलों की, उनके अंदर एक दहशत, एक डर, एक खौफ ऐसा पैदा कर दिया कि जब भी इस पारी का जिक्र होगा तो उनके सारे बॉलर, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद,
साकिब, महमूद, उनके अलावा और भी जो उनके बॉलर हैं, बटलर, फील्डर, बटलर कप्तान, ये कहेंगे कि इस पारी का जिक्र मत करो, किसी और मैच का जिक्र करो। ऐसी उन्होंने पारी खेली कि मैच में कोहराम मचा दिया, पूरे मैच के अंदर शोर मचा दिया था। सारे फील्डर, बॉलर, कप्तान जॉस बटलर, सब ऐसा लग रहा था कि मूर्ख बने हुए, यानी ये बेवकूफ खड़े, जैसे कि उन्हें यही नहीं मालूम कि अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है, वो अपना क्या करिश्मा दिखा रहा है, वो अपना क्या जादू दिखा रहा है। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बॉलों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जादूगर आ गया, नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है, उनका मन मोह रहा है। ग्राउंड के अंदर कला उतार दी थी। वानखेड़े स्टेडियम उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसकी रौनक बढ़ा दी, उसकी खूबसूरती को और अच्छा कर दिया। सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की और भी ज्यादा उन्हें अच्छा कर दिया, उनके बल्लेबाजी में और चार चांद लगा दिए। वानखेड़े स्टेडियम, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का नाम था, उस नाम को और ऊंचा कर दिया। ऐसी खूबसूरत पारी खेली, और जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि छक्का तो बहुत ही आसान है, चौका भी आसान है, और क्रिकेट बहुत आसान है। वो क्रिकेट के लिए बने और क्रिकेट उनके लिए बनी, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बनी है। अभिषेक शर्मा ने इस तरह से बल्लेबाजी की कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसी पारी वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही कम देखने को मिली होंगी। ऐसी पारी, जबकि एक से एक अच्छा बल्लेबाज खेल के चला गया, ऐसी पारी बहुत कम देखने को मिलेंगी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनके साथ किसी भी बल्लेबाज ने सही तरह से उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ तिलक वर्मा ने जरूर एक 24 रन की पारी खेली, लेकिन उसके बाद वन साइड मैच, एक तरफ से मार से चले गए। तो एक तरफ से मार से चले जाना, एक तरफ से विकेट निकलना, ये क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी कला है। ये अभिषेक शर्मा के अंदर देखने को मिला। ये बहुत ही कम बल्लेबाजों में देखने को मिलता है कि वन साइड एक तरफ से मार से चला जा रहा है, बॉल लो पे अटैक कर रहा है और एक तरफ से विकेट निकलते चले जा रहा है। मालूम होता है कि जो अटैक कर रहा है, मार रहा है बॉलों को, वो भी आउट हो जाता है, लेकिन उन्होंने सारे बॉलों की पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि उनके रूंगटे खड़े कर दिए, वो कांपने लगे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, और अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट इतिहास में एक अपनी अलग से पहचान, एक अपना नाम, दर्शकों की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, बच्चा, जवान और बड़ा, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एक चढ़ा हुआ जुबान पे नाम, बहुत ही बढ़िया नया लड़का उभरता हुआ। लेकिन अब ये देखना है कि वो वेस्ट इंडीज या फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहां भी वो इसी तरह से बल्लेबाजी अगर करते तो और भी उनकी बल्लेबाजी में और चार चांद लगेंगे, और भी उनका नाम ऊंचा होगा, और उनकी एक अलग से पहचान और ज्यादा बनेगी। बहुत ही बढ़िया अभिषेक शर्मा, वेरी गुड अभिषेक शर्मा, भारत का नया बढ़ता हुआ सितारा। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और उन्होंने जो पारी खेली, 135 रन की, वो ऐसी पारी थी कि उस पारी का जिक्र बरसों तक लोग नहीं भूलेंगे। बड़ों की, बच्चों की, सबकी जुबान पे वो पारी कई साल तक याद करी जाएगी, कई साल तक उसे भूलेंगे नहीं लोग। बहुत ही बढ़िया पारी। और क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए, इसमें किसी का दाव नहीं, इसमें किसी का दाव नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। भारत अच्छा खेली, भारत जीती। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ, और जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक के, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुशामदीद कहता हूँ, आदाब।